नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ है समीर कुमार। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि अभिनेता और फिर बाद में नेता बने कमल हासन पर क्या नाथूराम गॉडसे को भारत का पहला हिंदू आतंकवादी कहने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्या कानूनी प्रोविजंस हैं और क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है। इन तमाम चीजों पर आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आज इस विषय पर बात करने की जरूरत क्यों है। दरअसल हिंदू सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक अर्जी दी है जिसमें कहा है कि कमल हासन पर मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी उनकी तरफ से दी जाए। ये मंजूरी इसलिए उपराज्यपाल से मांगी गई है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि जीएनसीटी बिल जो दिल्ली का है वो संशोधित पास किया गया है पार्लियामेंट में, और उसके बाद उपराज्यपाल को प्रशासनिक शक्तियां और बढ़ा दी गई हैं। और दिल्ली में किसी भी इस तरह की कंप्लेंट पर अगर मुकदमा चलाया जाना है तो कोर्ट में वो मुकदमा तब चलाया जा सकता है जब उपराज्यपाल की तरफ से इसे चलाने की इजाजत मिल जाए। इससे पहले आपने देखा था कि 2016 में जेएनयू का एक मामला था जिसमें उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आरोपी बनाया गया था, और उसमें लगातार लगातार मामला खिंचता चला गया कोर्ट में, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया था। और उसकी वजह यही थी कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं मिली थी इस पर ट्रायल चलाने की दिल्ली पुलिस को, और उसके बाद जब मंजूरी मिली तो फिर अब आगे ये मामला ट्रायल की तरफ है। तो इस तरह के किसी भी मामले में ट्रायल चलाने के लिए जो उपराज्यपाल है उनकी मंजूरी की जरूरत होती है। जहां पर पूर्ण राज्य होते हैं वहां पर सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है उसको मंजूरी देनी होती है। तो दिल्ली चूंकि पूर्ण राज्य नहीं है यहाँ पर, इसलिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है। अब ये है कि हिंदू सेना ने जो ये अर्जी लिखी है उपराज्यपाल को, वो पूरा मामला क्या है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देती हूँ। 2019 में कमल हासन जो है वो तमिलनाडु में बाई इलेक्शन होने थे और उसी दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। ये चुनावी सभा एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उन्होंने की थी, और उसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए कमल हासन की तरफ से ये कहा गया था कि आजाद हिंदुस्तान का पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गॉडसे है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उनके इस चुनावी सभा में दिए गए इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि कमल हासन की जीभ काट देनी चाहिए। बहरहाल उसी दौरान दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका दाखिल कर दी गई जिसमें कहा गया कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और साथ में नफरत फैलाने वाले इस बयान के लिए कमल हासन पर मुकदमा जो है वो चलाया जाना चाहिए। 2019 में जब ये मामला दिल्ली की कोर्ट में दाखिल किया गया तो अब तक 2021 तक इसमें सिर्फ 2 तारीखें पड़ी। पहली तारीख में इस मामले को एडमिट कर लिया गया, यानी कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, और दूसरी तारीख पर जज उपस्थित नहीं थे, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब आगे इस मामले में जून में सुनवाई होनी है। आज जो याचिकाकर्ता है इस मामले में और हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हिंदू भावनाओं को जिस तरह से उन्होंने आहत किया, और हमने 2019 में ही कोर्ट में केस डाल दिया था और अभी तक इस मामले में कुछ आगे नहीं हो पाया है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि इसमें कमल हासन का वीडियो भी है जो इंटरनेट पर मौजूद है और भी तमाम गवाह वगैरह भी इस मामले में हैं, तो अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है इस मामले में, यानी कि कमल हासन के खिलाफ सबूत हैं पुख्ता और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो कोर्ट के कन्विंस होने के बाद दिल्ली में जो प्रक्रिया होती है उसमें उपराज्यपाल से मंजूरी जरूरी होती है, और वो नहीं मिलती है तो फिर और लंबा मामला खिंच जाता है कई साल तक के लिए। तो इसीलिए जो याचिकाकर्ता है हिंदू सेना के, उनकी तरफ से ये अर्जी उपराज्यपाल को दी गई है। अब सवाल ये है कि जो अर्जी दी गई है और जो कोर्ट में केस है उसमें क्या क्या मांग की गई है। जो मुकदमा चलाने की बात है कमल हासन पर, वो किन धाराओं में चलाने की बात की गई है, और साथ ही अगर ये अपराध कोर्ट में साबित होता है तो फिर कितना पनिशमेंट है। इन तमाम चीजों को आपको अब आगे विस्तार से बताऊंगी। आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर
कुछ इस तरह के बयान देता है जिससे दो वर्गों के बीच में नफरत फैल सकती है, तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जज आप पर आर्थिक जुर्माना भी कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। दूसरी जो धारा है वो है आईपीसी की धारा 295A। इसमें ये कि आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को, किसी धर्म से जुड़ी हुई लोगों की आहत करते हैं, तो उसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें भी आर्थिक दंड कोर्ट आप पर कर सकता है। तो इन दोनों धाराओं के तहत कमल हासन पर हिंदू सेना ने बोला है कि मुकदमा चलना चाहिए, और 2019 में दिल्ली की कोर्ट में इसमें याचिका भी पहले से ही दाखिल कर दी गई है। अब सवाल यह है कि कमल हासन पर क्या इन धाराओं में मुकदमा चल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। नाथूराम गॉडसे को फांसी की सजा दी गई थी महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में। उन्हें दोषी पाया गया था और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया था। हालांकि उनकी तरफ से दया याचिका लगाई गई, तमाम चीजें अलग अलग हुई, लेकिन 22 महीने के बाद महात्मा गांधी की हत्या के उनको भी, नाथूराम गॉडसे को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी और उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन कोर्ट का जो फैसला था, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों की तरफ से कहीं भी ये नहीं माना गया था कि वो टेररिस्ट हैं। और इसी को मजबूत आधार हिंदू सेना की तरफ से बनाया गया कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और हत्या के जुर्म में उनको फांसी दे दी गई थी। लेकिन जिस तरह से कमल हासन ने हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए और मुस्लिम लोगों के वोट को हासिल करने के लिए एक चुनावी सभा में इस तरह का बयान दिया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। और चूंकि इस तरह का जो उनका वीडियो है वो खुद सोशल मीडिया पे है, प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, तो या तो उससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की उम्मीद हो या फैल चुका हो। इस तरह के मामलों में ये दोनों धाराएं लग सकती हैं, 153A और 295A। तो ऐसे में अगर एलजी की तरफ से परमिशन दी जाती है कि हाँ, कमल हासन के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलाए जाने की हम स्वीकृति दे रहे हैं, तो इस मामले में ट्रायल चल सकता है। हालांकि कोर्ट में सबसे पहले एविडेंस क्या है वो देखा जाता है। तो जब अगली इस मामले में सुनवाई होगी दिल्ली की कोर्ट में, तो कोर्ट सबसे पहले याचिकाकर्ता से ये जानेगी कि उसके पास सबूत क्या है और कितने ठोस हैं वो सबूत। इसके बाद पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फिर अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाता है, जिसके आधार पर ये बताया जाता है कि क्या उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ कंप्लेंट या याचिका लगाई गई है, उस पर केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हाल ही में दिल्ली की ही एक कोर्ट में कंगना रनौत को लेकर भी इसी तरह की एक कंप्लेंट लगाई गई थी और उसमें कोर्ट ने नोटिस किया और साथ ही दिल्ली पुलिस को पूछा कि इस पूरे मामले में वो अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट दे, क्योंकि कंगना रनौत ने किसानों को लेकर कुछ बयान दिया था जिसमें उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह के कुछ बयान थे उनके। तो ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी। तो इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं जिसमें लगता है कि धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हुई हैं और या फिर इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या बिगड़ चुका है, इस तरह की कोई चीज होती है, तो फिर इस तरह की धाराओं में मुकदमा चल सकता है। और वही बात कमल हासन पर भी लागू होती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उन्होंने नाथूराम गॉडसे को जिस तरह से एक चुनावी सभा के दौरान देश का पहला हिंदू आतंकवादी कहा और इससे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है या वो बिगड़ सकता है, तो फिर कमल हासन पर कोर्ट मुकदमा जो है वो चला सकती है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।